नंबर 1, हज़रत अली अस्कर अलैहिस्सलाम। हज़रत अली अस्कर अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। मौरखीन के मुताबिक आप करबला के मैदान में सबसे कम उम्र शीर ख्वार बच्चे थे और आपकी उम्र इस वक्त सिर्फ 6 माह से ज्यादा नहीं थी। करबला के मैदान में आप प्यास की शिद्दत से रोते रहे, लेकिन इसके बावजूद जालिमों ने अपने तीरों से आपके नन्हे गले पर वार करके आपको शहीद कर दिया। नंबर 2, हजरत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम। हजरत कासिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इनके वालिद की शहादत चूंकि पहले ही हो चुकी थी, लिहाजा अब वो अपने चचा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया थे। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से करबला के लिए निकले तो आप और आपकी वालदा भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इस सफर में मौजूद थीं। करबला से पिछली शाम जब इमाम हुसैन अपने साथियों को शहादत की खुशखबरी दे रहे थे तो हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया, चचा जान क्या मेरा नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे नजदीक ये मौत कैसी है? जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि शहद से भी ज्यादा मीठी है। जब बातचीत खत्म हो गई तो कासिम अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के पास गए और इनको चूम कर जंग की इजाजत तलब करने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनको गले से लगा लिया और फिर बिला आखिर इनको भी मैदान करबला में उतरने की इजाजत मिल ही गई। सुबह होने पर वो करबला के मैदान में गए और दुश्मनों को जोर से यह कहकर पुकारा, अगर मुझे नहीं जानते तो मैं हजरत इमाम हसन इब्ने अली का फर्जंद हूँ जो कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसके बाद जनाब कासिम ने मैदान में लड़ाई का आगाज किया और शुजात से लड़ने के बाद अपनी जान दीन पर फिदा कर दी। आपकी उम्र इस वक्त सिर्फ 13 साल थी। नंबर 3, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन। हजरत अब्दुल्ला भी हजरत हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। करबला के मैदान में आपकी उम्र 11 बरस थी और आप भी हजरत इमाम हुसैन की शफकत व मोहब्बत के साया में ही परवान चढ़े। मैदान करबला में जब जालिमों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर लिया तो अब्दुल्ला बिन हसन अलैहिस्सलाम भागकर आपकी हिफाजत के लिए गए और आपके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को खोल दिया। तलवार चली और आपके दोनों हाथ तन से जुदा होकर जमीन पर गिर पड़े। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन इनको अपने सीने से लगा लिया, लेकिन दुश्मनों ने तीर चलाया और जनाब अब्दुल्ला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में ही शहीद हो गए। नंबर 4, हजरत मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील अलैहिस्सलाम। शोदाए करबला के कमसिन बच्चों में एक नाम हजरत हसन बिन अबी सईद का भी है, जिनकी उम्र करबला के मैदान में सिर्फ 7 बरस थी। कम उम्री के सबब आपने मैदान करबला के अंदर तलवार तो नहीं चलाई, मगर अक्सर रिवायात के मुताबिक जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो आप अपने खेमे से बाहर तशरीफ लाए और परेशानी से अभी अपने दाएं बाएं के हालात देख ही रहे थे कि यजीदी फौज खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमों को तबाह करने के लिए आगे बढ़ी और यजीदी फौज के ही किसी सिपाही ने आपको अपनी तलवार के वार से शहीद कर दिया। आपका नाम भी ज़ियारत शोहदा में ही मौजूद है। नंबर 5, हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील। हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील सफीर हुसैन हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे और आप 14 साल की उम्र में करबला के मैदान के अंदर मौजूद थे। आपने भी लड़ाई शुरू होने से पहले हजरत इमाम हुसैन से बजिद होकर लड़ने की इजाजत तलब की और फिर इजाजत मिलते ही मैदान के अंदर निकल पड़े। आप अपनी तलवार से दुश्मनों का सफाया करने में मसरूफ थे, तभी दुश्मनों की जानिब से किसी मलून ने आपकी पेशानी की जानिब तीर मारा, जिसको आपने अपने हाथ से रोकना चाहा, मगर तीर आपके हाथ मुबारक को जख्मी करता हुआ आपकी मुबारक पेशानी पर जा लगा। तभी इस मलून ने फौरन दूसरा तीर आपके सीने पर दे मारा, जिसकी वजह से आप भी शहीद हो गए। नंबर 6, हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील। हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील हजरत मुस्लिम बिन अकील के दूसरे फर्जंद और हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील के भाई थे। रिवायात के मुताबिक आप भी अपने खानदान वालों के साथ करबला के मैदान में मौजूद थे और आपकी उम्र इस वक्त 12 या ज्यादा से ज्यादा 13 बरस थी। आपने भी अपने भाई अब्दुल्ला की तरह इजाजत मिलते ही मैदान करबला का रुख किया और फिर कुछ ही देर लड़ाई के बाद आपने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया। नंबर 7, हजरत अमर बिन अल हसन।
کربلا کے بہادر اور جانباز بچوں میں ایک نام حضرت عمر بن الحسن کا بھی ہے، جن کا شمار اسیران کربلا میں ہوتا ہے۔ جب اسیروں کا قافلہ دربار یزید کی طرف پہنچا اور یزید کی نظر حضرت عمر بن الحسن پر پڑی تو اس نے آپ سے یہ کہا کہ کیا تم میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کشتی تو نہیں لڑ سکتا، مگر تم اگر ایک چاقو مجھے اور دوسرا اپنے بیٹے کو دو تو میں اس سے جنگ ضرور کروں گا۔ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میں اپنے آباء و اجداد سے ملوں گا، اور اگر میں نے اسے قتل کیا تو وہ اپنے جد ابو سفیان اور معاویہ سے ملاقات کرے گا۔ یزید نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شجاعت تمہیں تمہارے باپ دادا سے ورثے میں ملی ہے، اور پھر آپ علیہ السلام اسی دوران یزید کے دربار میں شہید کر دیے گئے۔ نمبر 8، حضرت عمر بن جنادہ انصاری علیہ السلام۔ کربلا کے کمسن شہیدوں میں ہماری لسٹ کا آخری نام حضرت عمر بن جنادہ انصاری علیہ السلام ہے۔ میدان کربلا کے اندر جب آپ کے والد جناب جنادہ کی شہادت ہو گئی تو آپ بھی میدان کی طرف بھاگنے لگے، لیکن حضرت امام حسین نے آپ کو یہ کہہ کر روکا کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے ہیں، تمہاری ماں کے لیے انہی کا غم کافی ہے، لہٰذا تم رک جاؤ۔ لیکن آپ نے عرض کیا کہ میری ماں نے ہی مجھے جنگ کا لباس پہنا کر جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یوں عمر بن جنادہ علیہ السلام بھی کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے اترے، اور پھر انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر محض 9 سال تھی۔ کربلا کی سرزمین پر ان 8 کمسن شہداء کے علاوہ کئی اور شہداء اور مجاہدین بھی ہیں جنہوں نے میدان کربلا اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ ان کے ذریعے دین اسلام باقی رہے اور اس کو مزید سربلندی حاصل ہو۔